कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एसिड नहीं डालेगा, ठीक है। कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। भिवानी की मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या? ये हत्या है या आत्महत्या है? हरियाणा के भिवानी के शांत गांवों में मनीषा नाम की एक युवती अपने परिवार का सहारा बनते हुए दूसरों की जान बचाने का सपना देखती थी। वह नर्स बनने की महत्वाकांक्षा रखती थी और बच्चों को पढ़ाकर अपने घर का खर्च उठाती थी। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य और आशापूर्ण लग रहा था। लेकिन इसी सामान्य दिनचर्या के बीच एक भयावह घटना ने उसके परिवार और समाज को हिलाकर रख दिया। जब वह नर्सिंग फॉर्म लेने के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी वह अचानक लापता हो गई। यह केवल एक गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मासूमियत की क्षति, सिस्टम की लापरवाही और न्याय की मांग की अनकही दास्तान है। मनीषा केस एक दर्दनाक और हृदय विदारक कहानी। हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में मनीषा का जन्म हुआ। बचपन से ही मनीषा होशियार, समझदार और पढ़ाई में तेज थी। उसके माता पिता जोगेंद्र सिंह और सुमित्रा देवी अपनी बेटी की इस समझदारी और महत्वाकांक्षी सोच से बेहद खुश थे। परिवार ने हमेशा मनीषा को स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाने की कोशिश की। मनीषा का सपना बड़ा था। वह नर्स बनना चाहती थी और अपने परिवार के लिए आर्थिक और भावनात्मक सहारा बनना चाहती थी। मनीषा ने छोटी उम्र से ही अपने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि घर के खर्चों में योगदान कर सके। मात्र 19 साल की उम्र में मनीषा अपने परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जीवन शैली सामान्य लगती थी, लेकिन यही सामान्य दिनचर्या एक भयावह घटना में बदल गई। घटना का दिन मनीषा रोजमर्रा की तरह सुबह 8 बजे अपने स्कूल के लिए निकली। स्कूल पहुंचकर उसने बच्चों को पढ़ाया और दिन का समय सामान्य रूप से बीत गया। स्कूल की छुट्टी के समय मनीषा ने अपने पिता को फोन किया और बताया कि वह कॉलेज जाकर नर्सिंग का फॉर्म लेगी। उसके पिता ने उसे सावधानी बरतने और किसी भी समस्या या पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत कॉल करने की सलाह दी। मनीषा ने पिता को आश्वासन दिया कि वह जल्दी लौट आएगी, लेकिन उस दिन के बाद का हर पल उसके परिवार के लिए भयावह साबित हुआ। दोपहर के बाद मनीषा स्कूल से कॉलेज की ओर निकली। कॉलेज की दूरी केवल 2 किलोमीटर थी और उसे 2:30 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह कभी कॉलेज नहीं पहुंची। पहली लापरवाही। पुलिस की प्रतिक्रिया। जब मनीषा देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके पिता ने बार बार फोन किया। कभी फोन बंद आता, कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। चिंतित पिता ने तुरंत 100 नंबर पुलिस को कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी लापता हो गई है। लेकिन पुलिस का रवैया अत्यंत लापरवाह और संवेदनहीन था। अधिकारियों ने इसे केवल एक सामान्य गायब होने का मामला माना और कहा, फिक्र मत करो, वह जवान लड़की है, शायद कहीं घूम रही होगी। यह जवाब मनीषा के पिता के लिए निराशाजनक और गुस्से को भड़काने वाला था। मनीषा के पिता ने सख्ती से कहा कि वे सलाह लेने नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खोजने आए हैं। उन्होंने तुरंत गंभीर जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कॉलेज में संदिग्ध घटनाएं। मनीषा के पिता ने पुलिस के साथ मिलकर कॉलेज का रुख किया। कॉलेज का बड़ा गेट बंद था और प्रशासन ने बताया कि फॉर्म लेने वाली कोई मनीषा वहां नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए भी कई बहाने बनाए गए। प्रशासन और कॉलेज दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे। फिर जब महिला दरोगा ने मामले में हस्तक्षेप किया, तभी कॉलेज प्रशासन ने चाबी और कैमरे दिखाने से इनकार किया। मनीषा के पिता लगातार दबाव डालते रहे, लेकिन शुरुआती 2 दिन पुलिस और प्रशासन का रवैया ढुलमुल और लापरवाही रहा। खोजबीन और डर। मनीषा के पिता और परिवार ने पूरी रात शहर और गांव में बेटी की तलाश की। वे जहां जहां शक कर रहे थे, वहां यहां जाकर पता करते रहे। घर लौटते समय उनका दिल और दिमाग दोनों भय और चिंता से भरे हुए थे। अगले दिन उन्हें पता चला कि कॉलेज के पास एक बॉडी मिली है। उनकी आशंका सच साबित हुई। गांव के लोग भी घटनास्थल पर एकजुट हुए। भीड़ में भय और गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही मनीषा की पहचान हुई, लोग स्तब्ध रह गए। शरीर पर चोटों के निशान, गले और आंखों की स्थिति, चेहरे की जलन, सब कुछ अत्यंत भयावह था। पोस्टमार्टम और विवाद। मनीषा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शुरुआती निष्कर्ष के रूप में बताया कि मनीषा ने कथित रूप से दवा खाकर आत्महत्या की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर में कुछ नशीले पदार्थ पाए गए थे, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसने स्वयं अपनी जान ली। लेकिन मनीषा के माता-पिता जोगेंद्र सिंह और सुमित्रा देवी इस निष्कर्ष पर विश्वास नहीं कर सके। उनके लिए यह केवल एक आत्महत्या का मामला नहीं था। उन्होंने अपने अंदर एक गहरा शक और असहनीय पीड़ा महसूस की कि उनकी बेटी के साथ कुछ घिनौना और मानवता विरोधी अपराध हुआ है। जोगेंद्र सिंह ने तुरंत निर्णय लिया कि पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सच सामने आए और दोषियों को न्याय दिलाया जाए। उनके लिए यह सिर्फ बेटी के लिए न्याय नहीं था, बल्कि समाज में अन्य लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी एक संदेश था। परिवार और गांव की प्रतिक्रिया मनीषा के माता-पिता और गांव के लोग इस घिनौने अपराध के प्रति खामोश नहीं रह सके। उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया, सड़कें बंद की और प्रशासन पर दबाव बनाया। उनका मानना था कि यदि दोषियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिली, तो भविष्य में और लड़कियों के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। यह दर्द और आक्रोश केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समाज और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति चेतावनी भी था। गांव के लोग और आसपास के इलाके के नागरिक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता को चुनौती दी और यह स्पष्ट किया कि अब लोग केवल औपचारिकताएं ही स्वीकार नहीं करेंगे। उनका संदेश था कि न्याय ही अंतिम समाधान है और किसी भी कीमत पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज और जनता की प्रतिक्रिया मनीषा केस ने पूरे देश में सामाजिक चेतना को जगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग हैशटैग जैसे हैशटैग के माध्यम से समर्थन जताने लगे। लोगों ने पोस्ट और वीडियो शेयर किए और न्याय की मांग उठाई। केवल सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि कई एनजीओ और महिला अधिकार संगठन भी इस मामले में सक्रिय हुए। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि इस मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न रह जाए। ऑनलाइन आंदोलन और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता अब केवल पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता को सहन नहीं करेगी। लोग न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे और यह संदेश दे रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानूनी जांच और प्रशासनिक पहल मनीषा केस के चलते कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बावजूद मामले की पूरी तहकीकात अभी जारी थी। पुलिस पीड़ित परिवार और समाज के दबाव के चलते अब मामले को गंभीरता से ले रही थी। जांच में महत्वपूर्ण सबूतों में मनीषा का आधार कार्ड और मोबाइल मिला। मोबाइल में एक लेटर भी था, जिसमें मनीषा ने अपनी परेशानियों, मानसिक स्थिति और भावनात्मक संघर्ष का जिक्र किया था। यह पत्र पुलिस को मिला, लेकिन प्रारंभ में यह समय पर पेश नहीं किया गया। मनीषा के परिवार ने इस तथ्य पर सवाल उठाए कि आखिरकार यह महत्वपूर्ण सबूत इतनी देर बाद क्यों सामने आया। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव मनीषा की कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं रही। यह परिवार, समुदाय और समाज के लिए भावनात्मक और मानसिक सदमा लेकर आई। माता-पिता ने अपनी बेटी के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाई और इस दर्द को साझा करने में उनके आसपास के लोग भी उनके साथ खड़े रहे। समाज ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह महिला सुरक्षा, सामाजिक संवेदनशीलता और न्याय व्यवस्था की क्षमता पर भी प्रश्न उठा रहा है। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनी बेटियों, बहनों और युवतियों को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं? मानवता और संवेदनशील संदेश मनीषा केस हमें यह याद दिलाता है कि अपराध केवल पीड़ित और उसके परिवार तक सीमित नहीं रहते। इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यह केस यह भी स्पष्ट करता है कि समाज को लड़कियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए सतत सक्रिय रहना चाहिए। हर युवा लड़की के सपने, जिम्मेदारियां और महत्वाकांक्षा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा संस्थान, समाज और कानूनी प्रणाली को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की डर, असुरक्षा या उत्पीड़न महसूस न करे। मनीषा की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर समाज, प्रशासन और परिवार मिलकर लड़कियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगा, तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। देखने के लिए धन्यवाद।
और अधिक महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए कृपया सब्सक्राइब करें